स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। इस क्वेश्चन में ये एक शब्द है जिसकी वजह से बच्चे को अक्सर मैं देखा हूँ क्लास में थोड़ा डाउट उत्पन्न होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि नॉर्थ पोल पर उसकी वेट 10 न्यूटन की थी। एट नॉर्थ पोल उसकी वेट, अच्छा उसकी वेट के मतलब mg है ना, और ये 10 न्यूटन की थी। ठीक है, यहाँ पर याद होगा आपको स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर होती है। अब उसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे ले जाऊं, और ये सैटेलाइट आपको मालूम है कि 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है अर्थ के सरफेस से नॉट फ्रॉम सेंटर, और अर्थ की रेडियस खुद 6,400 किलोमीटर होती है। इस सैटेलाइट में जाकर मैं अगर ऑब्जेक्ट को रखूं तो उस ऑब्जेक्ट की ट्रू वेट क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, ट्रू वेट पूछा गया है, नॉट नेट वेट या नॉट अपेरेंट वेट पूछा गया है। क्लियर है, क्योंकि अपेरेंट वेट यहाँ जीरो होगी, जो शायद आपको भी लग रहा होगा कि आंसर तो जीरो होना चाहिए। तो क्यों उसको अपेरेंट बोला जाता है और क्यों इसे ट्रू वेट बोला जा रहा है, अब इसका मतलब समझिए। क्लास 9th में भी आपने जब पढ़ा होगा पहली बार वेट के बारे में, तो वेट क्या था, वेट वाज अ फोर्स या वेट इज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। ठीक है, तो वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का। ठीक, और फिर जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबके क्वेश्चंस करते हैं, लिफ्ट वाले क्वेश्चंस करते हैं, है ना, कि लिफ्ट में जाकर वेइंग मशीन पे देखते हैं तो हमारी रीडिंग अलग आती है। क्यों? क्योंकि वो वेइंग मशीन सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी वाली फोर्स को नहीं नाप रहा है, वो नेट फोर्स को नाप रहा है, जो कि वहाँ पर एक सूडो फोर्स आ जाती है अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करो तो उसका नेट इफेक्ट है ना, उस आपकी रीडिंग को बढ़ा देता है या घटा देता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ ट्रू वेट जब बोला जा रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि अर्थ की ग्रेविटी का बस इफेक्ट बताना है, बाकी चीज़ों को कंसिडर नहीं करनी है। ठीक, तो एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाले पॉइंट पे जो नया वेट होगा, ट्रू वेट जो होगा, वो क्या हो जाएगा, एम जी। जो वहाँ पे जी है उस जी को मैं जी डैश बोल देता हूँ। अब बताइए वहाँ पे जी डैश कितनी होगी, जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सिंपल है, स्मॉल आर स्क्वायर होती है। अब स्मॉल आर को आप लिख दो आर प्लस एच, और यहाँ से कैपिटल आर को कॉमन ले लो। अब फिर इसकी वैल्यू स्मॉल जी है ना, जो कि पोल पे होती है, तो ये क्या बन गया, एम जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बहुत लोगों को ये डायरेक्ट याद होता है और याद रहनी भी चाहिए। आप डायरेक्ट जी डैश की वैल्यू जी बाई 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर आपको लिखना आना चाहिए, डायरेक्ट इतना स्टेप नहीं करना है। अब देखिए सबका डाटा पता है, एम जी की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, 1 है, एच की वैल्यू क्या है 36,000 किलोमीटर, और आर की वैल्यू क्या है 6400 किलोमीटर। दोनों रेशियो में और दोनों किलोमीटर में, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ इसको, का स्क्वायर, और ये आंसर न्यूटन में आएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रही है 0.2278। ठीक है, तो हम लोग ट्रू वेट क्या बोल सकते हैं, ट्रू वेट यानी कि W2 अप्रॉक्स में बोल सकते हैं 0.23 न्यूटन। तो यही हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि अपेरेंट वेट क्या होगी, अपेरेंट वेट, तो वो जीरो होगी ऑब्वियसली। ठीक है, आप भी देखे हो कि सैटेलाइट में कोई जाता है तो फ्लोट कर रहा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछने का मकसद यही था, क्योंकि बहुत लोग सोचने लगते हैं, या शायद आप भी पहले सोचते होगे, है ना, कि सैटेलाइट में कोई आदमी जाता है अंतरिक्ष में, अभी भी कुछ लोग गए थे है ना कुछ दिन पहले, तो वो फ्लोट कर रहे होते हैं, है ना, और वीडियो पोस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ऐसा लोग सोचते हैं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल इफेक्ट वहाँ पे काम नहीं कर रही है ना, बहुत दूर चला गया है वो इंसान। नहीं, अर्थ की ग्रेविटेशनल इफेक्ट वहाँ पर है, माना कि थोड़ा कम है, जितना सरफेस पे होता है थोड़ा से थोड़ा कम और ज़्यादा कम कर लो, लेकिन है। समझिए आप 36,000 किलोमीटर ऊपर चले गए तब थोड़ा ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन थोड़ा पास में रहते तो इससे भी ज़्यादा वेट रहती है ना। तो वहाँ अर्थ की ग्रेविटेशनल इफेक्ट काम कर रही है और अच्छी खासी काम कर रही है। ठीक है, वो नेट फोर्स जीरो हो जाता है। कैसे नेट फोर्स जीरो हो जाता है उसको भी समझ लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये सैटेलाइट वी स्पीड से जाती है ना उस सर्कुलर ऑर्बिट में, और इसकी वैल्यू मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, अंडर रूट जी एम बाई आर आती है ना,
पुराने कई क्वेश्चंस में आप देख चुके हो। अच्छा, अंदर के डायरेक्शन में एक mg डैश आ रही है, ठीक है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप ट्रीट कर लो नॉन इनर्शियल फ्रेम से, अगर आप देखो तो mv²/r। अब देखिए ये mg डैश और mv²/r बराबर है, कैसे? g डैश की वैल्यू क्या है, g कैपिटल M/r², और v का स्क्वायर करोगे तो ये gm/r बनेगा, और r क्या हो जाएंगे, r² हो जाएंगे। तो ये दोनों बराबर है, इसलिए ये नेट जो फोर्स हो जाती है वो जीरो हो जाती है किसी बॉडी पे यहाँ पर, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में भी है, इसलिए अपेरेंट वेट जीरो आता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ट्रू वेट पूछा गया है। ट्रू वेट का मतलब होता है अर्थ के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।